अजीत पवार शरद पवार की मुलाकात चर्चा में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल गया। चर्चा में यह भी है कि क्या एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ गए शिंदे गुट की बागी तेवर, यह चर्चा में। महाराष्ट्र की सियासत में काफी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। एनसीपी में बगावत करने के बाद पहली बार शरद पवार से मिलने के लिए अजीत पवार पहुंचे और यह मुलाकात काफी चर्चा में है। 2 जुलाई को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल अजीत पवार ने मुलाकात की है शरद पवार से। आइए हम आपको बताते हैं वित्त मंत्री का जिम्मा मिलते ही क्यों चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत खराब होने के कारण शुक्रवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसे लेकर हाल ही में एनसीपी में बगावत करने वाले छगन भुजबल ने भी दुख जताया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अब वित्त मंत्री अजीत पवार भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर पहुंचे थे। आपको बता दें, चाचा शरद से उनकी हालिया खींचतान और पार्टी में 2 फाड़ को देखते हुए उनकी इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मिलने के बाद वो अपने चाचा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद दोनों की पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात से जुड़ी कोई ठोस जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, न ही इसके ऊपर कोई बात कही गई है अजीत पवार की तरफ से। इसको एक औपचारिक या शिष्टाचार मुलाकात भी कह सकते हैं। वैसे भी देखिए, परिवार का मामला, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीतिक दूरियां, राजनीतिक रस्साकशी अपनी जगह है, पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह होते हैं। जैसा कि सुप्रिया सुले भी कह चुके हैं, अजीत पवार मेरे दादा थे, हैं, हमेशा रहेंगे, रिश्ता कोई बदल नहीं सकता है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराई गई शरद पवार की पत्नी, जिसके बाद में अजीत पवार पहुंचे, तो यही एक बड़ा कारण दिखाई पड़ता है। दरअसल पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूं। एनसीपी के सुप्रीमो जो शरद पवार का गुट अब है, पत्नी प्रतिभा पवार को शुक्रवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी प्रवक्ताओं के मुताबिक एनसीपी प्रमुख की पत्नी को हाथ की सर्जरी के सिलसिले में अस्पताल ले जाया गया था। इस बीच उनके पति और बेटी सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंचे। हालांकि सर्जरी के कुछ देर बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, यानी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं थी। बहरहाल ये एक मौका मिला कि जब अभी आपसी टूट फूट और खींचतान देखने को मिल रही थी, उसके बीच में एक बार फिर छगन भुजबल जो हैं वो दुख जताते दिखाई दिए। अजीत पवार मिलने के लिए पहुंचे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत खराब होने पर महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और अब मंत्री छगन भुजबल ने दुख जाहिर किया है और उनको भी पोर्टफोलियो मिल गया, अच्छा पोर्टफोलियो मिला है। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है कि प्रतिभा जी की तबीयत खराब हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से बाहर आए। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में यह रहा कि अजीत पवार बगावत के बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था, अजीत पवार एक तरफ दिखाई दे रहे थे, शरद पवार एक तरफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जब अजीत पवार मिलने के लिए पहुंचे इस बगावत के दौरान पहली बार शरद पवार से, तो ये चर्चा का विषय निश्चित तौर पर बनना था। वो भी तब जबकि उनको वित्त मंत्रालय मिला है और एनसीपी के अन्य मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। राज्य की सियासत में बदली परिस्थितियों को देखते हुए चाचा शरद के घर अजीत के पहुंचने को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मिलने के बाद वो अपने चाचा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। 2 जुलाई को अजीत गुट के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसके अलावा 8 अन्य विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बंसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीपी के 9 मंत्रियों को मिलाकर महाराष्ट्र में अब 29 कैबिनेट मंत्री हो गए। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, या ये जो मुलाकात हुई है इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में अजीत पवार और शरद पवार की दूरियां ऐसी भी नहीं हैं कि अगर कोई निर्णय लेना हो तो फटाफट ना लिया जा सके। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात निर्णय बहुत आम होते चले जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे समीकरण हैं। अब जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट में अभी बगावत के संकेत मिल रहे हैं, इस पर मैं डिटेल रिपोर्ट आपको एक दिखाऊंगा। और इसके बाद में अजीत पवार अपनी ताकत को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं सरकार में। सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही, तो एकनाथ शिंदे को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। कहीं ना कहीं शरद पवार के साथ उनका मेल जोल या उनकी ये जो बातचीत होती है, भले ही ये शिष्टाचार मुलाकात हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये इशारा करती है कि अजीत पवार जब चाहें तब अपना रुख बदल भी सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी यदि उन्हें एनसीपी की ताकत को बनाए रखना है, जो 14 सीटों की दावेदारी वो कर रहे हैं उसको दिखाना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एनसीपी की ताकत को भी वो दिखाते रहें। निश्चित तौर पर अजीत पवार के साथ संख्या बल दिखाई देता है, लेकिन शरद पवार का चेहरा अजीत पवार गुट के लिए भी आवश्यक है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अजीत पवार शरद पवार के समीकरणों में कुछ बदलाव हो सकता है। खैर, ये जो मुलाकात हुई एक शिष्टाचार मुलाकात है। अजीत पवार अपनी चाची को देखने गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मिलने के बाद वो चाचा का आशीर्वाद लेने भी गए थे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।